सनाया ने लिया पुष्पा से बदला, छीन ली पुष्पा से वकील की वर्दी। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनाया की जिंदगी का एक ही मकसद अब बचा हुआ है, जो कि है पुष्पा से बदला लेना। सनाया को लगता है कि पुष्पा की वजह से ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। पुष्पा ने उससे उसकी आजादी छीन ली है, इसलिए सनाया जो कि पुष्पा से बदला लेने के लिए पुष्पा की केस की फाइल में पैसे छुपा देती है। अब वह फाइल जैसे ही सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचती है, उसे ऐसा लगता है कि पुष्पा उसे रिश्वत देना चाहती है। अब इसी चीज की कंप्लेंट वह ऑफिसर आगे कर देता है, जिसके चलते पुष्पा का वकील का लाइसेंस 2 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। यानी कि 2 महीने के लिए पुष्पा अब एडवोकेट नहीं रही है। कोर्ट के इसी फैसले के बाद पुष्पा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन दूसरे ही तरफ सनाया जो कि खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पुष्पा से बदला ले लिया था। क्या अब यहाँ पर पुष्पा को पता चलने वाला है कि ये सारी ही चीजें सनाया ने करी है? पुष्पा को इस बारे में पता लग जाता है तो इसके बाद पुष्पा सनाया के साथ क्या करने वाली है, और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड क्या रहने वाले हैं, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जूनियर जस्टिस बोर्ड वाले जो कि अपना फैसला सुनाते हैं, पुष्पा को एक और मौका देते हैं। वह सनाया की कस्टडी फिर से पुष्पा को सौंप देते हैं। अगले ही पल पुष्पा सनाया को लेकर जैसे ही बापुद्रा चोल पहुंचती है तो सनाया को देखकर बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वह कहता है, पुष्पा तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, तू वापिस इस लड़की को चोल में लाएगी। पुष्पा एक बार जो चीज होती है उसे गलती कहते हैं, लेकिन उसी चीज को बार बार दोहराना उसे बेवकूफी कहते हैं। कि पुष्पा तूने करी है इस लड़की को वापिस चोल में लाकर। अभी हम राधा काकू को देखते हैं जो कि कहती है, बापुद्रा मुझे समझ आ चुका है कि सनाया को चोल में रखने का पुष्पा का फैसला कितना सही है, और इस बार मैं पुष्पा के साथ हूँ। अब यह सुनकर तो बापुद्रा और भी भड़क जाता है कि पहले कोई भी पुष्पा के साथ नहीं था, लेकिन अब राधा काकू पुष्पा के साथ हो चुकी है। अगले ही पल हम देखते हैं ये सारी चीजें देखकर बापुद्रा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। बापुद्रा ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था। यहाँ पर सुशीला और चिराग बापुद्रा को गेट खोलने का कहते हैं, लेकिन बापुद्रा गेट खोलता ही नहीं है। अभी सुशीला चिराग को कहती है, चिराग क्यों ना हम इनके दुख को काम में बदल दे। जिस तरह तूने अपने दुख को पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने के लिए बदला है, अब हमें इनको एक काम में उलझाना होगा। सुशीला कहती है, चिराग क्यों ना हम हमारी चोल का नाम बदल कर प्रार्थना बापुद्रा पटेल कर दे, और साथ ही प्रार्थना के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जिसमें हम पुलिस वालों के परिवार की मदद करेंगे जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दी है। सुशीला का यह आइडिया चिराग को काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट के सारे ही कागज सबूतों के साथ कंप्लीट कर लेती है। पुष्पा को अब इन्हीं कागजों को आगे पहुंचाने हैं। अगले ही पल हम चिराग और सुशीला को देखते हैं, वह जैसे ही अपने आइडिया के बारे में बापुद्रा को बताते हैं, यह आइडिया बापुद्रा को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अब बापुद्रा को चोल का नाम बदलने के लिए सभी चोल वालों से बात करनी होगी। बापुद्रा को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि सभी चोल वाले प्रार्थना से कितना ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए कोई भी चोल वाला इस चीज के लिए मना नहीं करेगा, और ऐसा ही यहाँ पर होता है। कोई भी चोल वाला इस चीज के लिए मना नहीं करता है। सभी लोग चोल का नाम बदलने के लिए रेडी हो चुके थे। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं जो कि सनाया की वीडियो सनाया को ही बताती है। सनाया के फैशन शो के दौरान की वीडियो पूरी तरह इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। लोग यहाँ पर इंटरनेट पर सनाया को ट्रोल कर रहे थे। इन सारी चीजों से सनाया काफी गुस्सा हो जाती है। सनाया ठान लेती है कि अब तो उसे पुष्पा से इस बात का बदला लेना ही होगा। अगले पल हम सनाया को देखते हैं जो कि तितली को पढ़ा रही थी। तभी सनाया की नजर तितली के पास पड़े हुए फोन पर जाती है। सनाया तितली को पटाकर वह फोन ले लेती है। अब सनाया फोन तो बाहर ले आई थी, लेकिन सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे पुष्पा
पूरी तरह बहुत बुरी मुसीबत में फंसा दे। तभी सनाए की नजर पुष्पा की कोर्ट की फाइल पर जाती है जो कि बेंच पर रखी हुई थी। तभी सनाए के दिमाग में एक आइडिया आता है। सनाया जो कि पुष्पा की उस फाइल को खोलकर काफी सारे पैसे जो कि सनाया को वहाँ पर पड़े पर्स में से मिले थे, वो सारे ही पैसे यहाँ पर सनाया ने काफी चालाकी से उस फाइल में रख दिए थे। अगले ही पल हम देखते हैं वह फाइल जो कि उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर पुष्पा को पहुंचानी थी, यानी कि वह फाइल गवर्नमेंट ऑफिसर तक पहुंच चुकी थी। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सनाया की यह हरकत पुष्पा के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वह गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे ही पुष्पा की वह फाइल को खोलेंगे, उन्हें उस फाइल में से वह पैसे मिल जाएंगे। वह समझ जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि पुष्पा केस जीतने के लिए उन्हें रिश्वत दे रही है। इसके चलते वह गवर्नमेंट ऑफिसर आगे पुष्पा की कंप्लेंट कर देंगे, जिसके चलते हम देखेंगे कि पुष्पा का एडवोकेट का लाइसेंस 2 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अब यह बात जैसे ही पुष्पा को पता चलेगी तो पुष्पा पूरी तरह से टूट जाएगी। एक तरह यहाँ पर पुष्पा का सपना ही टूट चुका था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि क्या यहाँ पर पुष्पा को पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें सनाए की वजह से हुई है। जी हाँ, यहाँ पर पुष्पा को पता लग जाएगा कि ये सारी ही चीजें सनाया ने करी है उससे बदला लेने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा जो कि इस तरह सनाया से तो नहीं छोड़ेगी, पुष्पा सनाया को इस चीज का सबक तो सिखाएगी ही। अगर आपको जानना है कि आखिर यहाँ पर पुष्पा क्या करने वाली है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।